सिराज सीट से हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जीत डिक्लेयर हो गई है। वो जीत गए हैं तो यहां पर थोड़ी राहत की खबर भी होगी। मैं पहले एक सुकेश से क्विक कमेंट ले लूं। बीजेपी के लिए थोड़ी दिक्कत का सबब ये रहा है इन पहाड़ी राज्यों में, हिमाचल उत्तराखंड की बात करूं, कि जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होता है या इनकम्बेंट होता है वो हार जाता है। सिर्फ पहाड़ी राज्यों में नहीं, प्रेम कुमार धूमल और पुष्कर सिंह जोशी एक वोट से चुनाव हार गए। वो तो पर कांग्रेस के थे, वो बनना चाहते थे, वो बनना चाहते थे और कहा जाता था कि उनको शायद हाईकमान का समर्थन भी मिल जाएगा एक जमाने में। मैं तो यहाँ पर जो चेहरे और यहाँ तो चूंकि धूमल पिछली बार हार गए थे, इसलिए कहा जाता है कि ये बैड लक वही पुष्कर सिंह धामी वाला भी तरीके से धामी हार गए थे। उसके पहले भी तो यहाँ राहत की सांस ले रही होगी उत्तराखंड। तो इसमें मास्टरी हासिल है। खंडूरी साहब को उसने हरा दिया, उसने हरीश रावत को हरा दिया, उसने पुष्कर सिंह धामी को हरा दिया। तो इस मामले में ज्यादा क्रांतिकारी पहाड़ का एक दूसरा क्षेत्र है उत्तराखंड, जो साबित होता रहा। पर यहाँ पर राहत की सांस ले रहे होंगे। आप कुछ अपनी बात जो कह रहे थे, देखिए ये वोट शेयर बीजेपी बढ़ा रही है, कांग्रेस का 15% डाउन। देखो, मैंने कहा ना कि बीजेपी ने असल में झाड़ू चलाया है गुजरात में। ये केजरीवाल नहीं चला पाए, बीजेपी ने चला दिया झाड़ू, और मदद इनडायरेक्टली केजरीवाल की रही उनको। ये बात तो झाड़ू चला दी और वो झाड़ू आम आदमी पार्टी से ले ली। वो उन्होंने अपना झाड़ू चलाया कि आम आदमी पार्टी वाला चलाया, वो बात अलग है। हो सकता है उन्होंने वैक्यूम क्लीनर चला दिया हो, क्योंकि वो तो हाईटेक में बिलीव करते हैं भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री। लेकिन हम कुछ और बात कर रहे थे। ये बड़े लोगों को हराने की प्रथा इस देश में बहुत जरूरी है। वो वरना इतने बड़े हो जाते हैं, वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब बड़े नेता को हराती है ना जनता, जब ही जनार्दन होके उभर के आती है। जनता को हम जनार्दन बोलते हैं ना। जब तक बड़े नेता को नहीं हराएगी, उस पर अपना गुस्सा नहीं दिखाएगी, तो जनता जो है उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं लोग। और ये हमने बहुत बार होते हुए देखा है। और कांग्रेस ने इसी का आज के दिन मुआवजा भुगत रही है कांग्रेस, कि उसने जनता को जनार्दन नहीं समझा। उसने सोचा कि वो डिफॉल्ट ऑप्शन है इस देश में, कि अगर सत्तारूढ़ दल आज का कल को क्षीण हो जाता है या अनपॉपुलर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हम आ जाएंगे। ये जो चीज़ थी, ये जो कॉम्प्लेसेंसी थी कांग्रेस की, उसको ध्वस्त किया है आम आदमी पार्टी ने। आज के दिन कांग्रेस पार्टी ये नहीं सोच सकती कि वो इस देश में डिफॉल्ट ऑप्शन है, क्योंकि और भी ऑप्शन कुछ बनकर उभर रहे हैं। कांग्रेस वाले पलट कर कहेंगे देखिए हिमाचल में हम कड़ी टक्कर दे रहे हैं, अभी हम 34 सीट पर हैं, बीजेपी 30 पर है। देखिए ऐसा है, अगर कांग्रेस ये ना करे तो अच्छा है, क्योंकि ये बीजेपी की आदत है कि 1 इंच गेन करना और 1 कॉस दिखाना, कि गेन एन इंच एंड शो अ माइल। ये बीजेपी करती है। कांग्रेस भी अगर ये करेगी अपनी इस अवस्था में तो और बीमार होगी। नहीं, एमसीडी चुनाव में करते दिखे ना कल कांग्रेस के नेताजी, हमारी 4.25% वोट बैंक था, वो 11.68 हो गया। देखिए, मैं कभी कभी जो पार्टियों के स्पोक्समैन हैं, इनके लिए मेरे मन में बहुत दया भाव आता है, क्योंकि उनको अपनी आत्मा की जुबान के खिलाफ बोलना पड़ता है, क्योंकि वो पार्टी के बिहाफ पर बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप उनसे इंटीमेटली प्राइवेटली बात करेंगे तो आपको वो सच बताएंगे। तो हम स्पोक्समैन की बातों पे ना जाएं। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी इलेक्शन के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी दोबारा से तय करनी होती है या उसको अपग्रेड करना होता है। और कांग्रेस पार्टी को अब, क्योंकि देखिए फरवरी में ये भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म हो जाएगी राहुल गांधी की, और उस भारत जोड़ो यात्रा से क्या फ़ायदा हुआ है, एकदम से कांग्रेस को कर्नाटक की तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी, राजस्थान की तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी, मध्य प्रदेश की तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद छत्तीसगढ़ की तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी एक मिनट विनोद भाई, हिमाचल में बहुमत के बेहद नज़दीक कांग्रेस पहुंचते हुए अब 11 बज गए हैं। क्या ये ट्रेंड अभी सेक्युलर ट्रेंड के तौर पर दिख रही है, या हिमाचल में छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, 1000, 500, 200, 300 वोटों पर भी फैसला होता है, तो आखिर तक ये नेल बाइटिंग फिनिश की तरफ हिमाचल जा रहा है क्या? मेरी सहयोगी दीपिका मेरे साथ जुड़ गई हैं, और अभी कुछ देर पहले हमने आपको खबर दी थी कि जयराम ठाकुर जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो सिराज से चुनाव जीत गए हैं। इसकी बाकायदा घोषणा भी हो गई है। तो दीपिका, क्या कुछ आपकी बात हो पाई जयराम ठाकुर से? वहां पर क्या कुछ
हो रहा है, उनकी जीत हो गई। और देखिए पहाड़ी इलाके में वो हमने होते देखा है कि मुख्यमंत्री जो है वही चुनाव हार गया, तो वो राहत की सांस भी शायद ले रहे होंगे। जी संदीप सर, मेरी जब उनसे बात हुई थी तो मेरा पहला सवाल ये था कि सोर्सेस कह रहे हैं कि सिराज से आप जीत का छक्का लगा रहे हैं। बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की है, 20,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है, लेकिन लड़ाई जो है वो अभी भी बरकरार है। मुकाबला एक दिन टू नेक है, लेकिन अभी हमारी मौजूदगी ओक ओवर में ही है। यहाँ पर बड़े दिग्गज नेता के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ कार्यकर्ता है वो बुके लेकर भी पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर एक रणनीति तैयार की जा रही है। अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, और जैसे कि मैं पहले ही दिन से जब से मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेता पूरी तरीके से जीत के लिए कॉन्फिडेंट है। लेकिन संदीप सर देखिए, हिमाचल की जनता जो है क्लियर मैंडेट देती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पहेली सी बन गई है। सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जैसे कि मैं कह रही हूं कि जैसे गुजरात और एमपी में एक प्रयोगशाला के तौर पर बीजेपी की सरकार करती है, लेकिन इस बार हिमाचल की जनता ने कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किया है और वो सस्पेंस अभी भी बरकरार है। मंगल पांडे, विनोद तावड़े, वो दिग्गज नेता मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कुछ कार्यकर्ता है वो बुके लेकर पहुंच रहे हैं और मिठाइयों के ऑर्डर का सिलसिला भी जारी है। हालांकि सिराज के लिए तो 2 दिन पहले ही मिठाई के ऑर्डर दिए गए थे, 2 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर दिया गया था। लेकिन देखिए पहली बार कल जो है सीएम जयराम ठाकुर आराम से बड़े रिलैक्स मूड में ऐतिहासिक रिज मैदान गए, गोलगप्पे का स्वाद चखा, क्योंकि देखिए पूरी तरीके से वो रिलैक्स नजर आ रहे हैं और जीत उन्होंने बड़े मार्जिन से दर्ज की है। लेकिन सस्पेंस अभी भी पर क्या यहाँ पर उल्टा भी हो जाएगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।